नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि टॉप लेवल के क्वेश्चन आंसर रहेंगे दोस्तों। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट वीडियो होने वाली है दोस्तों। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलिएगा और अपनी तैयारी को भी चेक करते चलिएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, या मानसिक रोगों का इलाज करना, या आत्मविश्वास को बढ़ाना, या फिर आपका ये सभी हो जाए। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, ये सभी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का सामाजिक और आर्थिक कारण नहीं है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि अनुशासनहीनता का जो सामाजिक और आर्थिक कारण है वो कौन सा नहीं है। बिखरे घर, निम्न आर्थिक स्थिति, अयोग्य शिक्षक, या पास पड़ोस का व्यवहार। तो दोस्तों, ये सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अयोग्य शिक्षक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गार्डनर के द्वारा, बर्ट के द्वारा, वर्नन के द्वारा, या कैरोल के द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैरोल के द्वारा जो है बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता क्या कहलाती है। तनाव, प्रेरणा, या समायोजन, या फिर क्षमता। तो अपने वातावरण के बीच जो संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, वो समायोजन कहलाता है। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 वर्ष तक बच्चे की लंबाई का जो परास यानी कि रेंज होती है वो कितनी होती है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, 44.5 से 48.5 इंच, या 40.5 से आपका 44 इंच, या हो जाएगा 45.5 से 56.5 इंच, या फिर 30.5 से 43.5 इंच तक। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी लंबाई यानी कि रेंज जो होती है परास, ठीक है, वो कितना होता है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीएटी यानी कि थीमेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट। ठीक है, अप्रेसेप्शन टेस्ट आपका जो संबंध है वो किससे होता है। तो टीएटी का फुल फॉर्म आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो सकते हैं। टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो थीमेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो किससे होता है, ये भी आप लोग बताते चलिएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो व्यक्तित्व परीक्षण से आपका होता है टीएटी का परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के खाली स्थान का सिद्धांत तथा फिर खाली स्थान उपागम की अहम भूमिका है। परिवार आवश्यकता की, मन सूचना संसाधन की, या बुद्धि अदृश्य की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर कमेंट करिएगा जल्दी से आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन में आपका मन भरा जाएगा, यहाँ पर आपका मन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर आपका सूचना संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रायड ने विकसित किया है। तो फ्रायड ने क्या विकसित किया है, सीखने का नियम, भूल और प्रयास का नियम, मनोविश्लेषणवाद का, या अध्यात्मवाद का। ठीक है, तो फ्रायड ने क्या विकसित किया है दोस्तों, वो मनोविश्लेषणवाद का जो है विकसित किया हुआ है फ्रायड जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो कौन सा जो अशैक्षिक कारक है जो कि सर्वाधिक प्रभावित करता है वो आप लोग बताइए। बालक की प्रेरणा है, बालकों की संवेगों से मुक्ति, या विद्यालय के बाहर बालक के उत्तरदायित्व, या फिर स्वाध्याय की आदतें। बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से। तो दोस्तों, बालक की प्रेरणा जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध जो है वो दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, अभ्यास के नियम पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो भी हो कमेंट जरूर करें आप लोग। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अभ्यास के नियम पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को
को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? तो एक तो बच्चे ने जैसे ही डंडे से मारा बिल्ली को तो उसके अंदर क्या पैदा हो गया? डर। ठीक है, तो डर पैदा हो गया, लेकिन वो डर जो है उसी डर के मारे वो जैसे ही बच्चे को देखती है और भाग जाती है। तो वो डर क्या है बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबंध सहज क्रिया के द्वारा सीखना, अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना या प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो संबंध सहज क्रिया के द्वारा सीखना। तो संबंध क्या हो जाएगा? उसने डंडे से मारा, ठीक है, और क्रिया क्या है? मारा है उसने। सहज संबंध जो कि हो जाएगा उसको कि जैसे ही उसने मारा है उसको तो जैसे ही अब वो उसको देखेगी और भाग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का क्या अर्थ होगा? विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना या व्यवहार में गिरावट आना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ होता है। यही क्या है? अधिगम की परिभाषा भी दोस्तों होती है। ठीक है, यही अधिगम की परिभाषा भी होती है। व्यवहार में आए हुए वांछित परिवर्तन को अपन लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक क्या है? पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, या अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, या फिर आपका होगा ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो दोस्तों सिद्धांत से संबंधित आपको जितने भी सिद्धांत हैं सारे के सारे लगभग आपको 100 सिद्धांत से संबंधित वीडियो भी प्रोवाइड हम आपको करा देंगे। अगर आप लोग इसी को पसंद करते हैं या आप लोग देखना चाहते हैं सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो कि हम आपको 100 सिद्धांत कम से कम प्रोवाइड करा देंगे, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जी हाँ सर हम सिद्धांत से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? वाटसन ने, स्किनर ने, वधाइमन ने या थॉर्नडाइक ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक ने ही किया था। यही जो थॉर्नडाइक जी हैं जो प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। प्रश्नों का स्पष्ट होना, प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, या प्रश्नों का विशिष्ट होना, या फिर प्रश्नों का स्वदेश्य होना। तो दोस्तों क्या पूछा गया है कि अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना क्या है? अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, या उत्सुक माता पिता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो अधिगम उत्प्रेरित वातावरण ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बालकों में अधिगम के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? वो है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण विकसित करना बच्चों के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? नैतिकता को शिक्षक अति आवश्यक चीज़ समझे, या शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए, या फिर शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, या फिर शिक्षक का दायित्व जो है वो स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को भी क्या बनाए? नैतिक बनाए। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो आपका चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका रहती है। तो शिक्षक की भूमिका किस चीज़ की रहती है दोस्तों? समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करने की, या छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को एकत्रित करने की, या फिर छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करने की, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त जो आपके ऑप्शन होंगे वो सभी के सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है? परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, बालक में झूठ बोलने की आदत, या बालक के द्वारा कानून की अवहेलना करना, या फिर माता पिता की आपसी लड़ाई। तो तिरस्कृत बालक की समस्या का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है उनके माता पिता की जो आपसी लड़ाई होती है, उससे बच्चा जो है वो तिरस्कृत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय क्या है? अतिरिक्त कक्षा योजना, विशेष कक्षा योजना, या विशेष विद्यालय योजना, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका आवासीय विद्यालय योजना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा चौथे ऑप्शन के साथ, आवासीय विद्यालय योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। मानसिक विकास का परिणाम क्या होता है? बालक की याद करने की योग्यता में वृद्धि होती है, या बालक की सामाजिकता में विकास होता है, या फिर बालक के द्वारा स्वानुभावों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, या उसकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका हो जाएगा बालक के द्वारा स्वाभिमानों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। मंद बुद्धि की पूछा जा रहा है। ठीक है। तो मंद बुद्धि लब्धि कितनी होती है एक बालक की? बताइए जल्दी से। 130 से अधिक, 130 से कम, 80 से अधिक, या फिर 70 से कम। तो मंद बुद्धि बालक की जब भी आपसे पूछी जाए तो वो दोस्तों ऑब्वियसली आपकी कितनी होगी? 70 से कम होगी। ठीक है। क्या होगी? 70 से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे, या हमने सभी का ठेका नहीं लिया है या सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे, या उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढना चाहिए, और उनका निस्तारण करना भी आपका ही दायित्व बनता है। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, या वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, या उसे नींद कम आती है, या इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए आपके चारों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता बताना है आपको। ठीक है। तो पढ़ने की अक्षमता, ये क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, कई बार बताया है। ठीक है। तो इसका आंसर आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बता दें, जो आपको गणित संबंधी विकार होता है वो होता है डिस्कैलकुलिया। ठीक है। क्या होता है? डिस्कैलकुलिया। ठीक है। डिस्कैलकुलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता आपको बतलाना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मूर्त विषयों में रुचि, मंदबुद्धि बालकों में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता, या सामान्य अध्ययन में रुचि। तो दोस्तों 26 का जो आंसर सही होगा वो सामान्य अध्ययन में रुचि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए, या फिर शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, या पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाना चाहिए, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम के द्वारा बालक अच्छे आदर्श सीख सकते हैं? अनुकरण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, उचित व्यवहार के द्वारा, या फिर याद रखने के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा कि किस माध्यम के द्वारा बालक अच्छे आदर्श सीख सकता है, तो वो अनुकरण के द्वारा जो है बालक अच्छे आदर्शों को सीख सकता है। जैसा आप लोग उनके साथ व्यवहार करेंगे वही अनुकरण बच्चा भी करता चलेगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है। निम्न में से यह किसका कथन है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है। निम्न में से यह कथन किसका है? सबसे अधिक बार पूछा जाना वेरी IMP आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, ये जो कथन है ये वुडवर्थ महोदय का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है, किस चीज़ का किया जाता है? व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का, सामान्य अभियोग्यता का, जन्मजात अभियोग्यता का, या सामाजिक बुद्धि का? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा व्यक्तियों द्वारा क्या बनेगा? व्यक्तियों के द्वारा शैक्षिक अनुभवों का
ठीक है, व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का सबसे अधिक मापन किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखे हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसी प्रकार से अगर आप लोग और भी सेट पेपर देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप लोग चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी इस सेट को शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे एक नए सेट पेपर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।